हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कई क्वेश्चनों पे बात करेंगे। बहुत से क्वेश्चन जो आपके द्वारा पूछे गए, कई लोगों के द्वारा पूछे गए। जैसे कि इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब तक आएगी, कौन कौन शामिल हो सकता है, कितना फार्म पड़ेंगे, बीएड बाहर होगा कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही पूछा गया। बीएड बाहर होगा कि नहीं, सबसे ज्यादा यही पूछा गया। एस्टेट में कितने नंबर से जॉब मिलेगी और एकेडमिक कितना होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन है जिन पे हम आज बिल्कुल फैक्ट के आधार पर बात करेंगे, तो रियल होगा। ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार दिया कि आएगी 2023 में आएगी, 24 में आएगी, 1 अप्रैल को नियुक्ति पत्र दिला देंगे। मतलब कुछ कोचिंग वाले 1 अप्रैल को नियुक्ति पत्र दिला रहे थे, 1 साल से बच्चों को बेवकूफ बना। हमें पता था क्योंकि वैकेंसी 2023 लास्ट से पहले नहीं आनी है, लेकिन कुछ लोग 2022 में नियुक्ति पत्र दिला दे रहे थे, कुछ लोग 21 में वैकेंसी फुल करा दे रहे थे। लेकिन हमें प्रोपेगेंडा पता था सरकार का, क्योंकि मैं 2 भर्तियां झेल चुका हूँ। इससे पहले मेरा एक पुलिस भर्ती में सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उसको मैं झेले हुआ हूँ, इसको भी झेले हुआ हूँ। शिक्षक भर्ती टीचर बनने से पहले मैंने कितना कोर्ट केस और सरकार का कितना कितना इतना ज्यादा मतलब माइंडली प्रेशर रहता था कि ऐसा लगता था कि साला कहीं चले जाए, यहाँ से कंपनी में काम कर लें, 10-20 हजार रुपये ज्यादा ठीक है नौकरी से। लेकिन इंतजार किया, इंतजार का भाई साहब फल मीठा होता है। आप भी इंतजार कीजिए। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं। तो इसका जवाब, सीधा सा जवाब है, शिक्षक भर्ती आएगी। हाँ आएगी। अब आएगी तो कब तक आएगी, कितने दिन में आएगी। तो देखिए, शिक्षक भर्ती जो हमारा 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उससे पहले आएगी। अब लोकसभा का 2024 का चुनाव पहुंचेगा हमारा मार्च में, मार्च 2024 से, यानी कि भर्ती आपकी दिसंबर या फिर नवंबर 2023 में लग जाएगी। दिसंबर या नवंबर 2023 में आपकी भर्ती 100% आ जाएगी, क्योंकि आपका टेट हो सकता है अगस्त सितंबर में टेट हो जाए। उम्मीद है, क्लियर नहीं कह सकते। अगर आएगी तो कब तक, आपको जवाब इसका मिल गया होगा यहाँ पे, इतने दिन तक आएगी। मतलब अभी तो आपके पास अगर देखा जाए तो 5-6 महीने का टाइम है, आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि भर्ती आएगी और 100% आएगी। कौन कौन शामिल हो सकता है, अभी काफी लोगों का सेकंड सेमेस्टर का अभी शायद रिजल्ट ही आया। बीटीसी को वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिनका सेकंड सेमेस्टर का अभी रिजल्ट आया है कल, वो सारे लोग इस भर्ती में शामिल होंगे। इनका यानी कि इनका बैच होगा 2021 बैच होगा, या फिर बैच इनका हमें क्लियर नहीं पता। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर का जिनका रिजल्ट आया है कल, वो 100% शामिल है भर्ती में। वो ये ना सोचे कि मैं भर्ती से बाहर हो जाऊंगा। आप तैयारी एकदम ऐसे शुरू कर दीजिए जैसे आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि आप 100% शामिल हैं और आपको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अभी आपको टेट भी देना, सुपर टेट दोनों देना है। और जिनका बीएड का जिनका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, यानी 1 ईयर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उनको भी शामिल किया जाएगा इस भर्ती में। 100% एकदम सत्य है। और आपको अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। अब इसमें कितना फार्म पड़ेगा, अगर हम सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात करें, सुपर टेट की, सुपर टेट में इस बार फार्म पड़ने की उम्मीद है 7 से 8 लाख के बीच में फार्म पड़ेगा। 7 से 8 लाख, समझ रहे हो। जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जो 69,000 यानी हुई थी, इसमें फार्म हमारा पड़ा था लगभग 4.5 लाख। अब 4.5 लाख तब से कम 2019 में इसका पेपर हुआ था, जनवरी 2019 में। 19 पूरा गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, लगभग 4 साल गया। 4 साल का मतलब लगभग 4 बैच, 4 नहीं आप 3 बैच तो मान के चलिए, 3 बैच बीएड के और 3 बीटीसी के बैच निकल आए। तो इन 3 बैचों से कम से कम इतना लड़का आ जाएगा कि इसका दोगुना तो इसमें शामिल होगा ही होगा। 8 लाख या 9 लाख, फिर भी हम सोच रहे हैं कि टेट में कुछ फेल होंगे, कुछ इधर से उधर से, तो 7 से 8 लाख के बीच में 100% लड़का इतना सुपर टेट में बैठेगा। और टेट में आपके बैठने की उम्मीद है लगभग 25 से 30 लाख। 25 से 30 लाख लड़का आपका टेट में बैठेगा। इसमें से जो पास होगा लगभग 7 या 8 लाख, वो आपका सुपर टेट में बैठेगा। तो सुपर टेट बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। आप देख रहे हैं 7-8 लड़का बहुत होता है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हैवी होने वाला है। तो इसके बाद बीएड बाहर होगा कि नहीं, तो इसका सीधा सा, अगर आप गोल मटोल ना करें, सीधा सा उत्तर है नहीं। बीएड किसी भी हालत में बाहर नहीं होगा। इससे पहले हमारी एक 69,000 वैकेंसी से पहले आई थी जो वैकेंसी 68,500, उसमें बीएड नहीं था, इसमें सिर्फ बीटीसी था। 68,500 में सिर्फ बीटीसी था। तो इन्होंने, इसमें क्या हुआ कि इस हिसाब से पेपर हुआ, इसमें सिर्फ 41, पहली शिफ्ट में 41,000 लोगों को नौकरी मिली। सिर्फ 68,500 में 41,000, और मतलब जितने कैंडिडेट पास हुए सारे लग गए, 41,000 पास हुए, टोटल लग गए। अब इसके बाद कुछ लोगों को डाउट हुआ, उन्होंने अपनी कॉपियां रीचेक कराई, कुछ और हुआ, तो इसमें करीब 5,000 और पास हो गए। तो टोटल कुल मिला के लगभग 46 से 47,000 लड़के लगे थे। इसमें 47,000 के समथिंग लड़के लगे थे। अब 47,000 लड़के लगे, तब भी इसके 21,000 पद खाली रह गए। ये 21,000 बिल्कुल बेकार चले गए, क्योंकि इसमें सिर्फ 47,000 पद भरे गए थे। अब 21,000 खाली चले गए। तो इसके बाद अब आप आ जाओ 69,000 में। 69,000 में क्या हुआ, इसमें बीएड और बीटीसी दोनों था। अब इसमें हुआ क्या, इसमें पास हुए 1,46,000, 1,46,000 इसमें पास हुए। ठीक, अब 1,46,000 में इसमें नौकरी मिली है लगभग 67,000 को।
अब इसमें फिर भी बहुत सारे लड़के रह गए। अब इसमें और इसमें फर्क देखिए, इसमें पद बच रहे थे, इसमें लड़के खुद बच गए, इसमें पद थे, यहाँ पे लड़के बच गए, उल्टा हो गया। अगर ऐसा ही आगे आने वाली भर्ती में हुआ, अगर बीएड को बाहर कर दिया तो फिर से ऐसा ही होगा, पद खाली चले जाएंगे, पद भर नहीं पाएंगे। क्योंकि बीटीसी और बीएड में यही डिफरेंस है, बीएड के बच्चे कुछ बीटीसी से ज्यादा एडवांस होते हैं, वही कंपटीशन बढ़ाते हैं, उन्हीं से कंपटीशन बढ़ता है, वही पदों को कवर करते हैं सबसे ज्यादा। बीटीसी में तो जो ठीक ठाक है वो तो ले ही जाता है नौकरी, बाद बाकी पद खाली रह जाते हैं। लेकिन 68,500 में जिसने क्रॉस किया, जिसने मतलब पासिंग मार्क छू लिए, 60 था पासिंग मार्क, छू लिया यहाँ तक 60 नंबर, यानी 150 में 60 नंबर ले आ दिया, उसको नौकरी मिल गई। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए तुक्का भी मार दिया तो उसका काम हो गया। लेकिन अब आगे आने वाली व्यक्ति में अगर ऐसा कर देंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगी, और सरकार चाहती है कि कंपटीशन जितना ज्यादा रहेगा उसका वोट बैलेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो सरकार कभी कंपटीशन खत्म कराएगी नहीं, तो इसका मतलब बीएड बाहर होगा भी नहीं, क्योंकि नियमावली में संशोधन हो चुका है। जब तक योगी जी हैं तब तक तो बीएड बाहर होने के ख्वाब निकाल दीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एस्टेट में कितने नंबर हो तो जॉब हमको मिल जाए। आपकी एस्टेट में अगर 115 प्लस हैं, अगर अकेडमिक आपका लगभग 30 है, अगर आपका 30 अकेडमिक है तो आपको सुपर टेट में 110 प्लस ले आने चाहिए, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। 30 अकेडमिक 110 सुपर टेट में आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका अकेडमिक 25 से 30 के बीच में है तो फिर अगर आपका 25 के आसपास है तो आप 120 प्लस, और अगर 26 से 30 है तो आपको 115 प्लस, यानी कि 120 से 115 के बीच में नंबर लाने चाहिए, 115 से 120 के बीच में नंबर लाने चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा अगर अकेडमिक आपका 25 से 30 के बीच में है। अब जिन लोगों का एकेडमिक, कुछ लोगों का हो सकता है 21 से 25 के बीच में हो, इनके लिए तो काफी दिक्कत है, इनको तो 125 के आसपास नंबर लाना ही लाना है, तभी सिलेक्शन से हो रहा है। क्योंकि इस अगली वाली भर्ती में कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, इतना ज्यादा होने वाला है क्योंकि सुपर टेट में इतना ज्यादा लड़का बैठेगा तो बहुत ज्यादा पास भी होगा, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। और सुपर टेट का आपको पता है 60% जुड़ता है, जो कि आपकी तुरंत का तुरंत सीधा गुणांक उठा देता है। तो हमारे अंदाज से गुणांक जो इसमें जाएगा नेक्स्ट आने वाली भर्ती में 71 से कम नहीं जाएगा, ज्यादा चाहे जितना हो जाए 71 प्लस ही जाएगा, 71 से कम नहीं जाएगा। तो इस चीज़ों को आप याद रखना, कंपटीशन बहुत हैवी होने वाली है। तो अकेडमिक और आपने सुपर टेट का नंबर का मिल जो देख लिया, अगर अकेडमिक आप 30 के आसपास है तो आपको 110, यानी इसमें आप बिल्कुल सिक्योर हैं, कोई बुक नहीं है कि नहीं होगा कि नहीं होगा। 110 आ गए, 30 अकेडमिक है तो 100% हो ही जाएगा। अगर आपका 25 से 30 के बीच में है तो 15 से 120 के बीच में लाइए, फिर भी आपका एकदम श्योर है। तो आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब हमें लगता मिल गए होंगे, फिर भी आपका अगर कोई सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट करिए, हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में कभी पढ़ाई नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि जब भर्ती आएगी तभी पढ़ लेंगे, अभी सेटिंग से बात कर लो, मिलने चलते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, और बाद में बद्दू लौट को घर को आएंगे। तो भैया ऐसा मत करो, अभी पढ़ लो, बाद में कोई पिज्जा खाना चाहे बर्गर खाना, जब जॉब मिल जाए उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर आप में 1000 अपगुण भी हैं, आप में 1000 अपगुण भी हैं, अगर आपको जॉब मिल गई आपके सारे अपगुण छिप जाए। आप बहुत पढ़ने वाले लड़के हैं, आपके सारे मोहल्ले गाँव के लोग जानते हैं आप बहुत पढ़ने वाले लड़के हैं, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिली और वहीं आपसे कम पढ़ने वाले बंदे को जॉब मिल जा रही है तो लोग यही कहेंगे साला पढ़ता नहीं था, लौंडियाबाजी करता था, नाम के लिए ढिंढोरा पीटता था। और वो देखो जो माल अफंगा होगा उसे अगर जॉब मिल जाए तो यही कहा जाएगा वो अंदर अंदर पढ़ता था, वो बहुत होशियार था, वो गेट बंद करके पढ़ता था, बाहर हम लोगों को दिखावा करने के लिए ये सब करता था। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो आपको नौकरी 100% लेनी है, तो मेहनत सच्चे दिल से कीजिए, नौकरी 100% मिलेगी। तो फिर दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।